क्या इस्लाम चार शादियां यानी पॉलीगमी को बढ़ावा देता है? पॉलीगमी एक ऐसा वाहिद टॉपिक है जो इन कुछ सालों में काफी पॉपुलर हुआ है, स्पेशली इंडिया में, बिकॉज ऑफ सम ऑब्वियस पॉलिटिकल एजेंडास, जिसके बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करने वाला। जिस चीज की हम बात करेंगे वो है, क्या इस्लाम चार शादियों की इजाजत देता है? क्या चार शादियां बिना अपनी वाइफ की मर्जी के करना इस्लाम में अलाउड है? इस्लामिक वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट स्कॉलर और एक्सपर्ट इसके बारे में क्या राय रखते हैं, और इस्लामिक लॉ शरिया में इसके मुतालिक क्या मेंशन है? इन सब चीजों के बारे में हम अच्छी तरह से बात करेंगे। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखा जाए तो पॉलीगनी कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ इस सदी में वजूद में आई है, वो भी सिर्फ एक समुदाय के लोगों के द्वारा। असल में इसका इतिहास काफी पुराना है। ये ऑलमोस्ट हर एक समुदाय के लोग करते थे, यहाँ तक कि आज भी कर रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 2022 के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग, अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम्स, 1.3% हिंदूज एंड 1.6% अदर कम्युनिटीज पॉलीगेनस मैरिज में इन्वॉल्व थे। और अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो हमें और काफी कुछ जानने मिलेगा। जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पॉलीगनी एक काफी नॉर्मल एक्टिविटी रही है जो किंग्स अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए करते थे। नॉट ओनली दैट, हमें हिंदू माइथोलॉजीज लाइक रामायणा, महाभारता में भी देखने मिलता है। लाइक श्री राम के पिता दशरथ की 350 बीवियां थी और श्री कृष्ण की 16,000 बीवियां थी, एंड मेनी मोर। सो इट इज नॉट लाइक कि ये सिर्फ एक समुदाय या एक रिलीजन में मौजूद है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इंडिया का इतिहास ही ऐसा रहा है। जूइश हिस्टोरियन जोसेफस की माने तो सेकेंड टेम्पल के टाइम में मल्टीपल वाइफ्स रखना एक काफी कॉमन प्रैक्टिस थी। और यही नहीं, हमें ओल्ड टेस्टामेंट में भी ऐसे ही मल्टीपल इंसिडेंट मेंशन मिलते हैं। लाइक जेनेसिस 16:4-5, प्रॉफिट इब्राहिम की 3 बीवियां थी। फर्स्ट किंग 11:3, प्रॉफिट सुलेमान के पास 700 बीवियां और 300 कॉन्क्यूबाइन थी, जो कि एक काफी बड़ा नंबर है। और जुडाइज्म के अलावा भी ऐसे हमें मल्टीपल कल्चर्स एंड रिलीजन्स देखने मिलते हैं जिसके हालात भी कुछ अलग नहीं, जिसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में दिए सोर्स से पढ़ सकते हैं। प्री इस्लामिक अरबिया को वैसे तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में एक अलग ही मुकाम हासिल है अपने इनजस्टिस और ऑपरेशन की वजह से, बट मुस्लिम्स भी इसे किसी बुरे सपने की तरह याद करते हैं। कुरान और हदीस तक में इसे जमानाई जहालत के नाम से मेंशन किया गया है। ये एक बदतरीन वक्त था जब बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था, जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक लड़की है। इसी जमानाई जहालत में एक और चीज काफी कॉमन थी, जो है मल्टीपल मैरिज। वो भी सिर्फ 3 या 4 नहीं, बल्कि हिस्टोरियन इब्न इशाक की माने तो 12 से 20 तक, जो जितनी चाहे उतनी वाइफ्स रखता था। नाउ अब जब हम इतना कुछ जान चुके हैं तो ये भी जानने की जरूरत है कि आखिर क्यों हम मेल्स मल्टीपल शादियां करते हैं, या फिर क्यों हम मल्टीपल रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व होते हैं। वेल, साइंस की माने और उसमें भी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की माने तो हमें पता चलता है कि पॉलीगनी का ह्यूमन एवोल्यूशन में एक काफी बड़ा रोल है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट और साइकोलॉजी के प्रोफेसर डेविड पी ब्राश अपनी बुक आउट ऑफ द ईडन में बताते हैं, सेक्सुअल मोनोगमी इज वेरी रेयर इन ह्यूमंस एज वेल एनिमल्स। सिर्फ यही नहीं, डेविड होमोसेपियंस में मेल्स एंड फीमेल्स के विजिबल डिफरेंस को पॉइंट आउट करते हुए ये बताते हैं कि ये फीचर्स इंसानों में क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, मेल फीमेल साइज डिफरेंस के बारे में डेविड कहते हैं, इन ऑल पॉलीगेमस स्पीशीज मेल आर फिजिकली लार्जर देन फीमेल्स। बेसिकली this is because polygyny produces a situation in which males compete with each other for access of females, and in a biological arena, such competition typically occur via direct physical confrontation in which the larger and the stronger nearly always win. डेविड एंड रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें यही इंडिकेट करती हैं कि होमोसेपियंस एक पॉलीगेमस स्पीशीज है। नोट की ये बातें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि एनिमल्स एंड साइंस के अकॉर्डिंग हमारे पूर्वजों ने किया तो हम भी करें, बिल्कुल भी नहीं। इसे बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव रखना है। नाउ चलिए अब जानते हैं कुरान में पॉलीगनी के मुतालिक क्या मेंशन है।
सूरह निसा वर्स 3। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन मुस्लिम्स और इवन मुस्लिम्स इस वर्स को कोट करते हैं और एक स्पेसिफिक एरिया पर ही सारा फोकस रखते हैं बिना पूरा वर्स पढ़े या वर्स का कॉन्टेक्स्ट समझे। नो डाउट कि यहाँ पर 4 शादियों की बात हो रही है, मगर किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है और कंडीशंस क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर कर दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ पर्सनल बेनिफिट के लिए। ये सूरा बैटल ऑफ ओहद के बाद नाजिल हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे और उनके बच्चे और बीवियां पीछे छूट गए थे। और क्योंकि ये जमाना जहालत का दौर था, इसी वजह से ये बेचारे बच्चे और बीवियां बिल्कुल भी महफूज नहीं थे। इस वजह से उनको सहारा देने के लिए ये आयत नाजिल हुई थी, जो उस वक्त के विडोज के लिए एक बड़ा सहारा बनी। जैसा कि इस्लामिक कमेंटेटर इब्न खतीर बताते हैं। इनके अलावा इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी अपनी किताब द पॉपुलेशन मिथ में यही मेंशन करते हैं। SY कुरैशी लिखते हैं, द रियलिटी ऑफ इस्लामिक परमिट पॉलीगेमी सब्जेक्ट टू द कंडीशंस मैरिंग ऑर्फन or give them equal treatment. Even this permission has to be understood in the historical context. It is mentioned only in the context of treatment of the orphans and give to the orphans their property and do not substitute worthless for their goods and do not devour their property. This is surely a great crime. इसके बाद आगे SY कुरैशी लिखते हैं, The next verse goes on to secure the position of the orphans even further. यानी सूरह निसा वर्स 3। So you see, ये वर्स एक अलग ही कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी, ना कि पॉलीगेमी को सपोर्ट करते हुए। इसके अलावा भी इस्लामिक फुकाहा और स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग ये वर्स असल में पॉजिटिव चेंज लाया था। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जमाना जहालत में मैन मल्टीपल शादियां किया करते थे, तो इस वर्स ने इन सब पर एक लिमिट लगा दी और इस पर भी इक्वल ट्रीटमेंट की कंडीशन रख दी, जिसके बारे में इब्न खतीर अपनी तफसीर में लिखते हैं, The permission of marrying 4 women. Imam Ahmad recorded that the Salim said that his father said that Gilan bin Salama al-Thaqafi had 10 wives when he became Muslim, and the Prophet said to him, choose any 4 of them and divorce the rest. Now अब हम जानते हैं कि ये वर्स किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी 4 शादियां की जा रही हैं, जो कुरान और सुन्नत के पूरी तरह से अगेंस्ट है। अगेंस्ट इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लड़की दूसरी शादी से खुश नहीं होती है, जो इस वर्स के खिलाफ है। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम पॉलीगनी, ट्रिपल तलाक और हलाला को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, वो भी इस्लामिक शरीयत को फॉलो करते हुए? चलिए इसी पर बात करते हैं। As I told you कि कोई भी औरत पॉलीगेमस मैरिज में आना बिल्कुल भी नहीं चाहती है और इसे रोकने के लिए काफी कुछ करती है, और ऐसा ही कुछ अब्बासिद कैलिफेट के टाइम में औरतों ने किया था। असल में ये मौजूद तो काफी पहले से ही था, मगर इस वक्त ये काफी पॉपुलर हुआ था। सो बेसिकली औरतों ने निकाह नामा में यानी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में पॉलीगेनी से रिलेटेड कंडीशंस ऐड कर दिए थे। फॉर एग्जाम्पल मॉरिटेनियन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मर्की स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता है, उसमें औरतों ने कंडीशन ऐड कर दिए लाइक मोनोगेमी, ओबीडियंस एंड मैरिटल हार्मनी, नो कॉन्क्यूबाइन और एक्सटर्नल रिलेशनशिप, वाइफ राइट टू डिवोर्स, तलाक तफहीद, महर, फाइनेंशियल सपोर्ट, नफाका, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसके बारे में हर औरत को पता होना चाहिए, स्पेशली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, जुडिशियल डिवोर्स, तलाक अल ततलीक, where a wife seek divorce through a court or a qadi, Islamic judge, based on valid reason, unlike talaq al-tafid, which is a delegated divorce. और इसके अलावा भी there is an Andalusian marriage contract, जिसमें भी सेम ही कंडीशन है, और इन कंडीशंस को हम आज के वक्त भी यूज कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली निकाह नामा में आज के वक्त सिर्फ फूल और पत्तियां होती है, क्योंकि औरतों को अपने हुकूक के बारे में खबर नहीं है और इसी का फायदा उठाया जाता है। ये एक काफी बड़ी जरूरत है कि औरतें, स्पेशली यंग लड़कियां, अपने इस्लामिक राइट के बारे में जाने और अपने आप को एजुकेट करें, ताकि इस मिसयूज को रोका जा सके। सो इस्लाम पॉलीगेमी को फ्रीली अलाउ नहीं करता, बल्कि एक लिमिटेड और इंसाफ पर मबनी तरीके से इसकी इजाजत देता है। अगर इंसाफ नहीं हो सकता तो सिर्फ एक बीवी पर इक्तिफा करने का हुक्म दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ नया जानने के लिए मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो में मेंशन किए सारे इन्फॉर्मेशन का सोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।